तो कुछ एडिशनल जो चीजें हमारी मॉड्यूल में ऐड हुई हैं उसके बारे में हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, थियरी काफी कुछ ऐड हुई है, तो उसके बारे में जो डिस्कशन करते हैं वो एक देखते हैं। तो इन्होंने एक पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1982 का ड्राफ्ट डाला हुआ है, तो उसके बारे में एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सो लिखेंगे, नोटबुक लेके आ जाइए, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक्ट 1882 पूरा एक्ट डाला हुआ है। चलिए, तो इसका कुछ ड्राफ्ट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला, द एक्ट कमेंस्ड, मतलब देश में ये एक्ट लागू होना कब शुरू हुआ? फ्रॉम May 1, 1882, ठीक है। तो ये एक्ट हमारे देश में लागू होना शुरू हुआ 1 मई 1982 से, 1882 से, ठीक है। दूसरा, पावर ऑफ अटर्नी को डिफाइन किया है। सो पावर ऑफ अटर्नी मींस पावर ऑफ अटर्नी का मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को आप बोल सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट जो राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। एन इंस्ट्रूमेंट which empowers a specific person, sorry, which empowers a specific person to act for and on behalf of the person who is executing the power of attorney. So पावर ऑफ अटर्नी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा पेपर है जो किसी इंसान को ऑथराइज करता है कि वो इंसान काम कर सकता है किसके बिहाफ पे, उस इंसान के बिहाफ पे जिसने पावर ऑफ अटर्नी बनाया है। सो अगर पावर ऑफ अटर्नी मैंने बनाया है तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं अगर मैंने बनाया है तो मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी के जरिए पावर दे रहा हूं कि आप काम करो। सो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट एम्पावर्स अ पर्सन, that empowers specific person who is mentioned as a donee in the instrument to act for and on behalf of, उस इंसान के लिए और उस इंसान के बदले कुछ काम करना। कौन से काम करना? जो पावर ऑफ अटर्नी में दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, आप सबको पता है पावर ऑफ अटर्नी में दो पार्टीज होती है, डोनर और डोनी। डोनर मतलब जो आपको अथॉरिटी दे रहा है, डोनी मतलब जिसको पावर मिल रही है। चलिए, द डोनी ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी may do all the acts or things or sign all the documents whether required under seal or not। मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट, मतलब जो अपना डोनी है वो हर काम कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है, वो सारे डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है, चाहे उस डॉक्यूमेंट पे सील लगाने की जरूरत हो या ना हो, विथ हिज नेम एंड सिग्नेचर अंडर द अथॉरिटी given to him in the power of attorney, and all the acts
and deeds done by such donee as per the power of attorney या in pursuance of the power of attorney shall be considered as the acts and deeds done by the donor. Donor मतलब the person executing the power of attorney. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद बच्चों ये वाला जो प्रोविजन है ये बहुत अच्छा प्रोविजन है, ठीक है। अच्छा मतलब काफी क्लैरिटी आएगी आपको इस प्रोविजन से, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा। इफ अ पर्सन had made payments or did any act as per the power of attorney in good faith and at the time of making such payment or doing such act was not aware that the power of attorney has been cancelled और रिवोक्ड, दोनों का मतलब एक ही है, और द डोनर हैज बीन डाइड। इन दिस केस सच पर्सन मतलब जिसने पेमेंट वगैरह कर दी है, such person who acted or made payment, वही ऊपर वाला बंदा, shall not be liable if he acted in good faith। बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकते हैं इसका मतलब? बहुत सिंपल चीज है। सो मान लीजिए दिस पर्सन इज अ डोनर, राम नाम है इनका, दिस पर्सन इज डोनी, इनका नाम है श्याम और इनका नाम है मोहन, ठीक है ना। अब राम ने डोनी को ऑथराइज किया, श्याम को ऑथराइज किया कि तुम मेरे बिहाफ पे मोहन से पैसे कलेक्ट कर लो, ठीक है। 25 जनवरी को इनका पावर ऑफ अटर्नी बना, ठीक है। सो पावर ऑफ अटर्नी कब बना? 25 ऑफ जनवरी को। तो 25 ऑफ जनवरी को डोनर ने डोनी, जो डोनी कौन है, ठीक है, तो 25 तारीख को राम ने ऑथराइज किया कि भाई तू जाके मोहन से पैसा ले ले। तो डोनी जो है, ये श्याम जो डोनी है, ये पैसे देने चला गया, ठीक है।
तो ना अब क्या हुआ, 27 तारीख को पावर ऑफ अटर्नी क्या होगी, कैंसिल हो गई। 27 तारीख को पावर ऑफ अटर्नी क्या होगी, कैंसिल होगी। ये डोनी को पता था, बट डोनी तो गए भाई साहब किसके पास, मोहन के पास गए डोनी, मतलब श्याम जो है मोहन के पास गए, और 29 तारीख को, ध्यान सुनिएगा, 29 तारीख को पैसे किसने दे दिए, मोहन ने श्याम को पैसे दिए। कौन सी तारीख को, 29 तारीख को। मतलब मोहन को ये पता नहीं था, मोहन वॉज नॉट अवेयर कि डोनर ने 27 तारीख को पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल कर दी। समझ में आ रहा है। सो इस केस में हु इज द पे श्याम, श्याम को पैसा मिल गया। हालांकि श्याम जो है वो ऑथोराइज नहीं था पैसा कलेक्ट करने के लिए। क्यों था श्याम ऑथोराइज, क्योंकि 27 तारीख को पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल हो गई थी। सो लेकिन इस केस में अगर मोहन प्रूव कर दे कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था कि पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल है, और मैंने तो पावर ऑफ अटर्नी देख के जो श्याम है उसको पैसे दे दिए, क्योंकि मोहन को तो पैसे देना थे इसको, बट मोहन ने पावर ऑफ अटर्नी का आधार पे इसको दिए, तो मोहन बोल सकता है कि भाई मेरी लायबिलिटी नहीं है, मैंने तो पावर ऑफ अटर्नी को विश्वास मान के दिया। इट वाज हिज ड्यूटी, राम को मुझे बताना चाहिए था कि इसको पैसे नहीं देने, बट राम ने ऐसा नहीं किया। सो इन दिस केस अब इस केस में रईस कौन बन रहा है, श्याम बन रहा है। श्याम के पास पैसा आ गया ना, तो श्याम की ड्यूटी किसको है, राम को पैसा। सो इन दिस केस द डोनर may ask the donee, donee क्या है, pay to make the payment to him। ठीक है। और इसके लिए डोनी, इसके लिए डोनर, या फिर डोनर अगर मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इफ द डोनी, छोड़ दो बस इतना ही लिखो। और ये प्रोविजन कब आया, दिस प्रोविजन केम या दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल, मतलब ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डोनर डोनी, ये जो प्रोविजन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इज एप्लीकेबल आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के पहले ये सारी चीजें नहीं चलती थी। मतलब ये जो प्रोविजन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई आपको पता नहीं था कि पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल हो गई, आपने पेमेंट दे दिया धोनी को, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल कब से होगा, इस एक्ट के आने के बाद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द इंस्ट्रूमेंट, सॉरी नॉट इफ, the instrument creating power of attorney which is verified by its affidavit statutory declaration में भी डिपॉजिटेड, अगर चाहो तो डिपॉजिट कर सकते हो। याद है अगर आपको मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है तो आप इसको डिपॉजिट कर सकते हो इन द हाई कोर्ट और इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना था पावर ऑफ अटर्नी का, लेकिन आप चाहते हो कि रजिस्ट्रेशन ना कराएं, तो आप उसको कहां पे जमा कर सकते हो, प्रॉपर जो पावर ऑफ अटर्नी है वो, उसका जो भी उसके साथ जो एफिडेविट आप वेरीफाई करते हो ना कि पावर ऑफ अटर्नी में जो भी लिखा है वो सही है, उन सारी चीजों को आप डिपॉजिट कर दो। कहां पे डिपॉजिट कर दो आप, हाई कोर्ट में, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अभी अलाउड है। ठीक है ना। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। द कॉपी ऑफ सच, द कॉपी ऑफ, ठीक है, द कॉपी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, सच पावर ऑफ अटर्नी, उस जो पावर ऑफ अटर्नी आपने जमा कराई है, may be delivered
एनी पर्सन ऑन हिज रिक्वेस्ट। तो हाई कोर्ट से कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे पावर ऑफ अटर्नी चाहिए, उसकी कॉपी देखना है, तो उसको मिल जाएगी। सेकंड, द कॉपी ऑफ सच पावर ऑफ अटर्नी may also be presented at the stamp office चलिए, तो फिर इसका, तो आप कहां पे इसको प्रेजेंट कर दीजिए, जो आपको कॉपी आपने ओरिजिनल तो क्योंकि वहां जमा कर दिया है, कहां पे, उसके ऑफिस में, हाई कोर्ट में जमा कर दिया, तो कॉपी लीजिए आप इसको और इसको प्रेजेंट कर दीजिए, कहां पे, स्टैंप ऑफिस में, ठीक है। उसके बाद एंड मे बी stamped or marked as a certified copy। बढ़िया हो गया, तो आपके पास जेरोक्स थी, जो ओरिजिनल तो हाईकोर्ट में जमा थी, अब उस हाईकोर्ट से कॉपी मांगी, और वो कॉपी ले जाके आप किसको दे दीजिए, स्टैंप ऑफिस में, जो रेवेन्यू ऑफिस है वहां चले जाइए और उसके ऊपर स्टैंपिंग करवा लीजिए, उसके ऊपर एक छोटा स्टैंप लग जाएगा, 5 रुपए का या 25 पैसे का, 50 पैसे का, और उसमें जो कलेक्टर है या जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो सर्टिफाइड करके लिख देगा। तो अब ये जो आपकी कॉपी है ना, ये बिल्कुल मानी जाएगी जैसे ओरिजिनल है। चलिए नेक्स्ट, द सर्टिफाइड कॉपी shall be considered as a sufficient evidence। मतलब इसको आप हमेशा फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट। और ये प्रोविजन, दीज प्रोविजंस are applicable even were applicable even before एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये प्रोविजन इस एक्ट के आने के पहले से लागू है, ठीक है। लास्ट प्रोविजन, अ मैरिड वुमेन ऑफ फुल एज, फुल एज मतलब जिसकी उम्र शादी की हो चुकी है, मतलब 18 साल या उससे ऊपर की जो मैरिड वुमेन है, कैन एग्जीक्यूट, बना सकती है, पावर ऑफ अटॉर्नी एज इफ शी इज अनमैरिड। मतलब शादी करने से उसके पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने की ताकत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले उसकी शादी हो गई है, वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी उसी प्रकार से बना सकती है जिस प्रकार से वो शादी के पहले बना दी, ठीक है। और ये दिस प्रोविजन, ये प्रोविजन कब आया, इस एक्ट के आने के बाद, केम आफ्टर एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए बच्चों। चलिए बच्चों, बस करेंगे आज के लिए।